हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। तो आखिरकार फाइनली नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनकर तैयार हो चुका है और कल यानी कि 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो इम्पोर्टेंट है ही, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है और बीइंग एन इंडियन एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट दिस कि हमको इस पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में जो आज तक नहीं था, एकमात्र ऐसा देश जिसके पास नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था, तो अब फाइनली ये बन चुका है। तो चलिए इसी से संबंधित सारी चीज़ें समझते हैं। आखिर इतना डिले क्यों हुआ, क्यों इतनी देरी से बना और किस लिए बनाया गया है, किसने बनाया है, क्या क्या खासियत हैं इस नेशनल वॉर मेमोरियल की। सबसे पहले 1960 में आर्म फोर्सेस ने प्रपोजल दिया कि भैया नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। 2006 में यूपीए की गवर्नमेंट ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जिसके चीफ बनाए गए प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे 13th प्रेसिडेंट रह चुके हैं, भारत के 13वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन उस समय वो प्रेसिडेंट नहीं थे। तो उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हेड बनाया गया और उनसे बोला गया कि आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर 2006 में ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी बोला कि हाँ भैया नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए इंडिया गेट के आसपास। लेकिन जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, शहरी विकास मंत्रालय, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इंडिया गेट के आसपास जो भी एरिया है ये हेरिटेज एरिया है, इसलिए यहाँ पर नहीं बन सकता। तो प्रपोजल वहाँ कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद फिर से 2012 में 20 अक्टूबर 2012 को यूपीए की गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर थे ए एंटोनी, उन्होंने बोला कि भैया नेशनल वॉर मेमोरियल बनना चाहिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली उस टाइम पर थी शीला दीक्षित, उन्होंने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा नहीं, इंडिया गेट के आसपास नहीं बनना चाहिए। उसके बाद यूपीए की गवर्नमेंट गई। 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आई। तो जब लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर कैंपेनिंग कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने उस टाइम पर ही बोला था कि अभी तक इतना डिले क्यों हो रहा है, एटलीस्ट ये बनना चाहिए। और फिर जब उनकी गवर्नमेंट आई तो 7 अक्टूबर 2015 को कैबिनेट ने ये प्रपोजल पास कर दिया। 500 करोड़ एलोकेट किए गए मेमोरियल के लिए और म्यूज़ियम के लिए, जिसमें कि 176 करोड़ दिए गए मेमोरियल के लिए, नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए। इसके बाद 2016 अगस्त 2016 में एक कंपटीशन रखा गया नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए और नेशनल वॉर म्यूज़ियम के लिए। गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर एक कंपटीशन रखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, आइए आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए, जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जीतेगी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो अप्रैल 2017 में जब इसका रिज़ल्ट आया तो करीब करीब 427 कंपनीज़ ने, फर्म ने या इंडिविजुअल लोगों ने सबमिट किया था नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए और 268 सबमिशंस आए थे नेशनल वॉर म्यूज़ियम के लिए, जिसमें कि नेशनल वॉर म्यूज़ियम के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता मुंबई बेस्ड कंपनी थी एसपीए स्टूडियो, और नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता चेन्नई बेस्ड कंपनी थी वीबी डिज़ाइन लैब। फिर फाइनली जो चेन्नई बेस्ड वीबी डिज़ाइन थी, जिसने नेशनल वॉर मेमोरियल का प्रपोजल जीता था, कॉन्ट्रैक्ट जीता था, उसके चीफ आर्किटेक्ट हैं आर्किटेक्ट योगेश चंद्र हसन। उन्होंने ही ये पूरा डिज़ाइन किया है। ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये पूरा इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, या आपको एटलीस्ट जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि किसने बनाया है, मेन आर्किटेक्ट इसके पीछे कौन है। तो उनका नाम है आर्किटेक्ट योगेश चंद्र हसन। चेन्नई की कंपनी है वीबी डिज़ाइन लैब, वहाँ के चीफ आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने ही ये पूरा डिज़ाइन किया है। तो ये तो बात हो गई कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ, किसने बनाया, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब फाइनली बनकर तैयार है, तो अब समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों बनाया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब करीब करीब 84,000 भारतीय जवान शहीद हुए थे, तो उनकी याद में अंग्रेज़ों ने इंडिया गेट बनवाया था। उसके बाद 1971 का जब इंडो पाक वार हुआ, इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, तब करीब करीब 3,843 सैनिक शहीद हुए थे, तो उनके सम्मान में अमर जवान ज्योति बनाई गई। उसी के बाद से ऐसा चल रहा था कि बाकी और भी जो युद्ध हो रहे हैं जहाँ पर हमारे भारतीय जवान